देश में कोई भी नया कानून बने या कोई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा कोई जजमेंट हो और उन दोनों चीज़ों में किसी न किसी प्रकार से मुसलमान का किसी न किसी प्रकार से कोई लिंक हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब राम मंदिर का फ़ैसला आने वाला था, तो बाबरी को लेकर के जैसे मुसलमानों का एक लिंक जुड़ा हुआ था उस फ़ैसले से, और वो फिर मुसलमानों के पक्ष में नहीं आया और राम मंदिर का फ़ैसला आया। तो राम मंदिर का फ़ैसला आने से पहले भी आप लोगों ने इन लोगों के बयानात सुने होंगे कि अगर हमारे पक्ष में फ़ैसला नहीं आया तो हम खून की नदियाँ बहा देंगे और हम रोड जाम कर देंगे, हम ट्रेनें रोक देंगे, हम हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे, हम आग लगा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। इस तरह से आपने बहुत सारे बयान सुने होंगे। जब ट्रिपल तलाक का जजमेंट हुआ तो भी आप लोगों ने सुना होगा अगर मुसलमानों के साथ छेड़खानी हुई तो हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, और तरह तरह से बयानात आते हैं और हिंदुस्तान में कई जगह आगजनी, अफरा तफरी भी ये लोग करते हैं। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में अभी बिल पास हुआ है लोकसभा में, राज्यसभा में, वक्फ को लेकर जो बिल पास हुआ है उसको लेकर भी आप लोगों ने बहुत सारे बयान सुने होंगे, जिसमें मुसलमान हमारे भाई लोग कह रहे हैं कि हम अगर ये बिल वापस ना हुआ तो हम हिंदुस्तान में चक्का जाम कर देंगे, शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, खून की नदियाँ बह जाएंगी, मर जाएंगे, मार देंगे, और अगर ये कानून वापस ना हुआ तो। दोस्तों, होता क्या है, जो बड़े ओहदे पे बैठे हुए जो मुसलमान होते हैं ना, वो छोटे मुसलमानों को भड़काते हैं और छोटे मुसलमान उनकी बातों में आकर हिंदुस्तान में माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं और फिर वो बेचारे बर्बाद होते हैं। अभी आप लोगों ने सभी के मुँह से कई लोग, मैं भी सुनता आया हूँ, आप लोग भी सुनते आए हैं, आप लोग भी सुनते भी हैं, कहते भी हैं कि पढ़ा लिखा मुसलमान समझदार होता है। भाइयों, बुरा मत मानना मेरे मुसलमान भाइयों, पढ़ा लिखा मुसलमान ही आप लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। जो थोड़े कम एजुकेटेड लोग हैं या जो गरीब मुसलमान हैं, वो आप लोगों का पूरा फ़ायदा उठाते हैं जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं। बताता हूँ कैसे। संसद में जो वक्फ बिल पास हुआ है उसकी कॉपी ओवैसी ने फाड़ दी और सरेआम बोल दिया कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे। ठीक है, कानून को मानने से इनकार कर दिया। ऐसे व्यक्ति ने इनकार किया है जो एक बैरिस्टर है और वो वकील भी है और कई बार का चुना हुआ एक सांसद भी है, जिसका ये कर्तव्य बनता है कि वो खुद को और खुद के ऐसे बयानात देने से रोके खुद को, और देश में ऐसा माहौल बनने से भी रोके जिससे कि देश का नुकसान ना हो। लेकिन वो जानबूझ के ऐसे बयानात देता है कि अभी जब वक्फ बिल बना है तो आप लोगों ने सुना होगा, वो ये कह रहा है कि इससे मुसलमानों के घर छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, मस्जिदें टूट जाएंगी, ईदगाह छिन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हिंदुस्तान के मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, क्या इसके अलावा कभी इसने कोई लॉजिकल बात की, कभी लॉजिकल तरीके से इसने बताया कि हाँ, मुसलमानों का किसी पॉइंट के हिसाब से बताया कि इसने हाँ, मुसलमानों के साथ इसमें बिल में ये नुकसान होने वाला है, बिल में जो बिल बना है इससे मुसलमानों का ये नुकसान होने वाला है, इससे कौन सा प्रकार के घर छिनने वाले हैं, कौन से प्रकार से उनके मस्जिद छिनने वाली है या कब्रिस्तान छिनने वाले हैं। कभी लॉजिकल इसने किसी चीज़ का प्रमाण दिया है? नहीं दिया। केवल मुँह से बोलेगा कि मुसलमानों के साथ ये हो जाएगा, मुसलमानों के साथ वो हो जाएगा, ठीक है, मुसलमानों की ज़मीनें छिन जाएंगी, कि उनके घर छिन जाएंगे, और मुसलमान इनकी बातों में आकर के अनाप शनाप काम कर बैठते हैं, देश के अंदर माहौल ख़राब करते हैं और ये फिर दूर होकर मज़े लेते हैं। ओवैसी जैसे लोग दूर होकर मज़े लेते हैं और इसमें पिस्ता कौन है? गरीब मुसलमान। ऐसे बहुत सारे हिंदू नेता भी हैं जो अपने वोट बैंक को लेकर के, राजनीति चमकाने को लेकर के ये देश का माहौल ख़राब करते हैं, और जो गरीब, चाहे वो हिंदू हुए या मुसलमान हुए, उनको भड़काते हैं। और पब्लिक जब भड़कती है तो इसमें नुकसान किसका होता है? देश का। नुकसान किसका होता है? आम पब्लिक का। कभी आप लोगों ने देखा है कि ओवैसी के मकान पे या किसी भी प्रॉपर्टी पे कोई बुलडोजर चला हो, या कभी उसको पुलिस ने अरेस्ट किया हो, या उसके फैमिली में किसी को अरेस्ट किया हो, और जबकि वो इतने भड़काऊ भाफड़ देता है, भड़काऊ, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और छोटा मुसलमान अगर कोई भड़काऊ भाफड़ देता है तो आप लोग देखते हैं कि उसके साथ क्या होता है। तो दोस्तों, आप लोग समझदार बनिए और इन नेताओं के चक्कर में मत फंसो। अपनी रोजी रोटी जैसे कमा रहे हो, खा रहे हो, खाओ, इनके चक्कर में मत फंसो, कोई फ़ायदा नहीं है। एक बात मैं आप लोगों से और जानना चाहूँगा, अभी जो वक्फ बिल पास हुआ है, तो वक्फ जो बोर्ड है,
उसमें अनगिनत संपत्ति है, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है। सेना और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर अगर कोई संपत्ति जिसके पास है हिंदुस्तान में, तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। अब मैं आप लोगों से, जो गरीब जो मुसलमान हैं या पासमानदा जो मुसलमान हैं, 22 करोड़ की जनसंख्या है मुसलमानों की हिंदुस्तान के अंदर, मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि 22 करोड़ में से 22,000 मुसलमान आकर के अगर ये कह दें, ये बता दें कि हाँ वक्फ बोर्ड से हमारे बच्चे IAS बन गए, PCS बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, या वक्फ बोर्ड ने हमारी हेल्प इतनी कर दी कि हमें मकान दे दिया, हमारे बच्चों को पढ़ा दिया, हमारे बच्चों की शादी कर दी, या कोई बीमारी में उन्होंने हेल्प कर दी, या वक्फ बोर्ड द्वारा किसी हॉस्पिटल में उनका इलाज हो गया हो, कोई मुसलमान ऐसा आकर के बता दे कि हाँ वक्फ से, जो वक्फ बोर्ड है उससे उनका ये फ़ायदा हो गया है, कोई बता दे आकर के, मैं मान जाऊँगा। दोस्तों, ये कानून केवल इसलिए बना है कि अभी आप लोगों ने बहुत सारे बयानात सुने होंगे कि किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड अपना बता देता है, चाहे वो आगरा का ताजमहल हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, कोई भी XYZ। अभी आपने सुना होगा कि प्रयागराज में जहाँ मेला लगा था, वो सारी प्रॉपर्टी अपनी बता दी कि तो ये वक्फ बोर्ड की है। और इसमें केवल हिंदू ही नहीं, जो मुसलमान को छोड़ करके, ऐसा नहीं कि मुसलमान को छोड़ करके जो हिंदू लोग हैं या अदर जो भी रिलीजन से जो अभी बिलोंग करते हैं वही परेशान है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत मुसलमान भाई हमारे परेशान हैं जिनकी संपत्तियों को उन्होंने कब्जा कर रखा है। और जो भी वक्फ द्वारा जो भी संपत्तियां हैं, उसमें फ़ायदा कौन ले रहे हैं? ओवैसी जैसे लोग। तो सबसे ज़्यादा दर्द भी इन जैसे लोगों को हो रहा है, और वो हिंदुस्तान में आम मुसलमानों को भड़का रहे हैं, और आप भड़काऊ में आकर के अनाप शनाप बयानात देते हैं, फिर आपके साथ कार्रवाई होती है, फिर आप ये बोलते हो कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को सताया जा रहा है, कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, कि मुसलमानों के साथ वो हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोग थोड़ा समझो, जैसे आपकी रोजी रोटी चल रही है उस तरह से खाओ पियो मौज करो, अपने बच्चों पर ध्यान दो, ठीक है? किसी की बातों में ना आए। पुलिस जब डंडा पेलती है, जब पिछवाड़ा लाल करती है, तो फिर आप लोग परेशान होते हो, तो ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, अभी जो बिल पास हुआ है इसको लेकर के बहुत जगह उत्पात हो रहे हैं, बहुत जगह से बयानात आ रहे हैं, चाहे वो कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे हिंदुस्तान में कोने कोने से ऐसे बयानात आ रहे हैं कि अगर ये बिल वापस ना हुआ तो हम हिंदुस्तान में आग लगा देंगे, हम मर जाएंगे, मार देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे, रोड जाम कर देंगे, लेकिन हम ये बिल को वापस करवा के मानेंगे। तो दोस्तों, जैसा ये बयानात देते हैं ना बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो मुस्लिम नेता हैं, ये अपनी राजनीति चमकाते हैं और कुछ नहीं करते, अपना वोट बैंक सीधा करते हैं, और आप लोग उनकी बातों में आकर के अनाप शनाप काम कर बैठते हो और फिर फंसते हो। और जब आपके ऊपर कार्रवाई होती है तब कोई भी मुस्लिम जो भी नेता है, चाहे ओवैसी जैसे जितने भी नेता हैं, वो कभी आपके सामने या पुलिस के सामने आके खड़े होते हैं, वो कभी कहते हैं कि आप इनको गिरफ्तार मत करो, मुझे गिरफ्तार करो, मेरे लौंडे को गिरफ्तार करो, मेरे बच्चों को गिरफ्तार करो, इनकी कमी नहीं है, मेरी कमी है। कभी खड़े होते हैं? नहीं खड़े होते हैं भाई। परेशान केवल आप लोग होते हो। वो अपनी राजनीति चमका करके अपने इलेक्शन की तैयारी करते हैं, और फिर मस्ती से जीत जाते हैं, और फिर वो राज करते हैं। ओवैसी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इस बिल से, क्योंकि उसने कितनी एकड़ ज़मीनें कब्जा कर रखी हैं, जिस पर अपने वो तरह तरह से कारोबार कर रहा है। अब वो जो इनलीगल तरीके से है, जिसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है। और वक्फ बिल केवल इसलिए आ गया है भाई, जो भी वक्फ बोर्ड अपने किसी भी ज़मीन पे बोल देता है कि ज़मीन हमारी है, या किसी भी संपत्ति को बोल देता है कि हमारी है, तो केवल इसलिए आया गया कि ठीक है, तुम्हारी संपत्ति है, तुम इसका प्रमाण दे दो, इसके डॉक्यूमेंट्स दे दो, जो भी कागजी कार्रवाई होती है उसका प्रमाण दे दो, जिससे कि हम मान लें कि भाई ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, और किसी की कोई संपत्ति इसमें छिनने वाली नहीं है। ये बिल ऐसा नहीं है कि आपकी जो भी वक्फ बोर्ड की जो लीगल संपत्ति है उसको कोई सरकार छीनने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बेकार वाली बात है, आप किसी के भड़काव में मत आओ। किसी की कोई संपत्ति छीनने वाली नहीं है। संपत्ति केवल वही गवर्नमेंट के कब्जे में आएगी जिसका कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, जिसके कोई कागज़ कार्रवाई नहीं मिलेगी, या जिसने वक्फ किया है, जिसने दान किया है, उस इंसान का कोई प्रमाण नहीं होगा कि हाँ भाई उसने, वो अगर सबूत नहीं दे पाएगा कि भाई हमने ये दान की है, तो फिर संपत्ति, वो एक बार बताओ, आज किसी भी मुसलमान के घर पर कोई वक्फ बोर्ड का नोटिस लग जाए और वो ये कह दे कि ये संपत्ति वक्फ की हो गई, तो भाई वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हुआ, उसको बुरा लगेगा। वक्फ की कैसे हो गई? वक्फ के पास कोई कागजी कार्रवाई है, या उसने बोल दिया कि बस ये वक्फ की है तो वक्फ की हो जाएगी?
तो भाई जो असीमित इनके पास जो इनको जो वो ताकत दे रखी थी पहले सरकारों ने वक्फ को लेकर, असीमित जो भी ताकतें थीं, जैसे भी इनको छूट दे रखी थी किसी भी संपत्ति को, ये बोलते थे कि हमारी है, और उसका प्रमाण दूसरा आदमी नहीं दे पाता था, वो ये बता ही नहीं पाता था, अपना प्रमाण दे ही नहीं पाता था कि संपत्ति हमारी है, और वो वक्फ की मान ली जाती थी। तो इस चीज़ का जो इनकी दादागिरी थी वो ख़त्म करने के लिए ऐसे कानून बनाए जाते हैं, इससे किसी आम मुसलमान को या उनकी संपत्ति को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आप किसी के ऐसे भड़काव में मत आओ, आप अपना जैसा रोजी रोटी चल रही है वैसे अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ो। किसी का ना घर छिनने वाला है, ना किसी की मस्जिद टूटने वाली है, ना ही किसी का कब्रिस्तान तोड़ने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। और दोस्तों, किसी के भड़काव में आकर के खास तौर से ऐसी हरकतें उत्तर प्रदेश में मत करना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम आपको पता है वो कितने तेज हैं। अगर उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की कोई आगजनी या किसी प्रकार का उपद्रव मचाया तो दोस्तों आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई कठोर होगी, फिर आप लोग परेशान होंगे, और ऐसे जो बड़े बड़े नेता लोग हैं वो बस आपके मजे लेंगे और कुछ नहीं होगा। आपका जेल में जाके सड़ते रहोगे, मरते रहोगे और परेशान होते रहोगे, बच्चे बेचारे परेशान हो जाएंगे और आपका इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, केवल नुकसान के सिवा। तो भाई लोगों, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप लोग कोई भी धरना प्रदर्शन करना है, अगर आपको लगता है कि ये वाकई आपके खिलाफ हुआ है, आपका इसमें नुकसान होने वाला है, तो आप लोग कानून का सहारा लो, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ और अपनी बात रखो, अपना पक्ष रखो। अगर आपकी लीगल बात है, अगर आपके पास उस चीज़ के प्रमाण हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, और आप अगर ये सिद्ध कर देते हो कि भाई हमारा नुकसान हो रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस कानून को बदल भी देगी, हटा भी देगी। सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के कोई कानून नहीं होता, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा है सुप्रीम कोर्ट। और अगर आप फिजूल में ऐसे ही उत्पात मचाओगे, ऐसे बयानात दोगे, कैमरे पे आओगे, मीडिया की नज़र में आओगे, पुलिस के हत्थे चढ़ोगे, फिर आपके साथ नुकसान होने वाला है, आपके साथ कार्रवाई होगी, फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई, किसी भी नेता के, राजनेता के चक्कर में मत फंसो। वो केवल अपनी राजनीति चमकाते हैं, अपनी कुर्सी सीधी करते हैं, आगे आने वाले समय में अपना इलेक्शन सीधा कर लेते हैं वो, और कुछ नहीं है। इसमें केवल आपका नुकसान होने वाला है और किसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे हिंदू, एक बात बताओ, आज अखिलेश इतना बयानात देता है, ये आज तक किसी ने बता दो कि मुसलमानों के लिए इसने क्या कर दिया है, आज तक बता दो। और मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऐसे बहुत सारे काम बता दूंगा जिससे उन्होंने मुसलमानों को क्या, सभी लोगों को उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, ऐसी बहुत सारी योजना चलाई हैं, चाहे वो आयुष्मान योजना हो गई, या उन्होंने जो भी उनके माध्यम से जो भी गरीब लोगों को घर बांटे जा रहे हैं, या जो भी राशन मिल रहा है, तो कोई मुसलमान ये बता दे कि केवल इसमें हिंदू की सुनी जा रही है, मुसलमानों की नहीं सुनी जा रही है, या मुसलमानों को घर नहीं मिला है, या मुसलमानों को आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, या मुसलमानों को अनाज नहीं मिला है, या सिलेंडर नहीं मिला है। कोई ऐसा मुसलमान आके बता दे कि हाँ हमारे साथ भेदभाव हुआ है। और मैं अखिलेश यादव के ऐसे बहुत सारे काम बता दूंगा जो उसने पक्षपात के साथ काम किए थे, जिसमें केवल उसने ऐसे बहुत सारे बयानात भी दिए थे कि हम केवल मुसलमानों के नेता हैं, या मुसलमान ही हमारी बच्ची हैं, या मुसलमान ही हमारे सब कुछ हैं। तो भाई ये सब कुछ अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं, और इसमें किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। तो मेरा आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप कोई भी, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप कानून के माध्यम से कार्रवाई को आगे बढ़ाएं, ना कि हिंदुस्तान में आम जनता की किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचा करके आप अपना भला करोगे। इसमें केवल आपका नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने भाई को सब्सक्राइब करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का सेशन बस यहीं तक था। नमस्कार, जय हिंद भाई लोगों।